आप ही को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवत गीता क्लासेस में हमने चैप्टर 4 शुरू किया है। चैप्टर 4 आप सबको पता है चैप्टर 4 का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। थैंक यू। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तो अब ये जो चैप्टर है इसमें भगवान ने, हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है अपने बारे में भगवान ने बताया है ना। क्योंकि अर्जुन जो है वो इनडिसीजन की स्टेज में है, समझ नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वो अपने आप में अपनी योग्यताओं से पीछे भाग रहा है। तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि किसी तरह उसका उत्साह वापस आए और फिर से वो युद्ध करे, क्योंकि ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं है, कोई राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं है, बल्कि ये युद्ध जो है वो धर्म की संस्थापना करने के लिए था। तो भगवान चाहते थे कि ऐसा हो, तो अर्जुन को वो चाहते थे कि वो निमित्त बने। तो अर्जुन जो है वो भी समझ नहीं पा रहा था, तो भगवान फिर उनको अपने बारे में नॉलेज देते हैं कि उन्होंने पहले बताया कि मैंने ये ज्ञान पहले भी दिया हुआ सूर्यदेव। तो उनको डाउट आता है पहले ही कि आप तो अभी आए हुए हैं और सूर्यदेव तो बहुत हजारों साल पहले है, तो कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि भगवान सब समझाते हैं कि मेरे और आपके बहुत से जन्म है ना, आप भूल जाते हैं, जीव जो है वो भूल जाता है, लेकिन भगवान सभी का भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं। तो यही भगवान में और जीव में अंतर है। फिर भगवान अपने बारे में तत्वतः नॉलेज देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, है ना, अविनाशी हूँ, सभी जीवों का मैं ही स्वामी हूँ, है ना। और जब भी मैं प्रकट होता हूँ, है ना, भौतिक जगत में जब भी मैं आता हूँ, तो मैं अपने आदि दिव्य रूप में रहता हूँ। मतलब साधारण भगवान को नहीं समझना चाहिए। इसीलिए भगवान की कुछ भी जो घटनाएं होती हैं, चाहे चाहे वो कोई भी लीला होती है, देखने में लगता है कि वो साधारण बच्चे जैसी है या सामान्य मनुष्य जैसी है, लेकिन भगवान की कोई भी लीला सामान्य नहीं होती। तो भगवान फिर बताते हैं कि मैं इस जगत में क्यों आता हूँ, धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। तो इसलिए क्या करना चाहिए भक्तों को, वे भक्तों को उद्धार करने के लिए भगवान आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, भक्तों को भी समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति वीत, राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्णता तन्मय होकर भगवान की शरण में आता है, तो वो क्या होता है, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। ये फिलॉसफी भगवान ने बताई है ना। फिर उसके बाद बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ऐसा नहीं कि भगवान है तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसे ही लोग मेरे आश्रित है ना, बल्कि भक्तों की भावनाओं के अनुसार वो अपना रेसिप्रोकेशन करते, ताकि उस व्यक्ति को भी उतना ही आनंद प्राप्त है ना। तो ये भगवान की भगवत्ता है कि ये यथा माम प्रपद्यते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उस भाव के अकॉर्डिंग मैं उसको डीलिंग करता हूँ। कोई साख्य रस में आता है ना, कोई माधुर्य रस में आता है, कोई वात्सल्य रस में आता है, तो भगवान उसी के हिसाब से डीलिंग करते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता है, और ये डीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जब हम किसी से डील करते हैं तो जैसा हमें पसंद होता है उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं कि तुमको ऐसा कर, है ना। हमारे साथ ऐसे कि हमारे अकॉर्डिंग कोई काम करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें उसकी प्रसन्नता ना। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि हर जीव के हृदय में वास करने के कारण हर जीव की मनोदशा जानते हैं, है ना। इसीलिए जब भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके मनोदशा के हिसाब से डीलिंग करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसके बाद भगवान 12वें श्लोक में बोलते हैं, संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं ज्यादातर लोग, इसलिए किसकी पूजा करते हैं, देवताओं की, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है, उनको उस काम कर्म के फल भी शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सुखी होना चाहते हैं शीघ्र। लेकिन उनका समझना चाहिए कि ये अल्पज्ञ होते हैं ना, वो जो भी चीज मांग रहे होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो लेकिन अभी जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ जिससे कि तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, है ना, शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हो,
इस ज्ञान का, जैसे भगवान क्या कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान का एक होता है ना, एडवर्टीजमेंट कर रहे है ना, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई चीज, प्रोडक्ट है, कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ये है, ये है, ये करेगा, स्किन के लिए है कि कॉस्मेटिक और चीज के लिए है। तो उसको हम बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इस चीज के लिए है। फिर हम ये भी बताते हैं साथ में कि बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस्तेमाल किया है एंड दे गेट सक्सेस, है ना, वो दिस दे गेट सेटिस्फाइड। भगवान ऐसे ही दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मैं जो भी तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, और ये ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, और पहले भी बहुत से लोग इसको जानकर पवित्र हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जीव का जो मेन दुख है वो है अज्ञानता। अज्ञानता के कारण जीव को दुख का अनुभव होता है। जब कभी भी हम दुखी होते हैं तो हमें चेक करना चाहिए, हम भक्तों से, भक्ति से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए हमारे अंदर शोक और मोह का डेवलपमेंट है। तुरंत हमें अपनी भगवत भक्ति करनी चाहिए, साधु एसोसिएशन करना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो। तो भगवान फिर बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है ना। तो हमें 14 श्लोका से पढ़ना है, राइट, 14 पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे भगवान जो है बताते हैं कि चातुर्वर्ण में सिस्टम, है ना, ये जो समाज की स्थापना है कैसे होती है, 4 वर्णों से होती है, और सबको सबको मैंने ही बनाया है, और सबको उसमें स्थित रहकर कार्य करना चाहिए, लेकिन भगवान इन वर्णों से ऊपर अब है। हालांकि भगवान ने इन सब चीजों को क्रिएट किया, लेकिन करता वो है, लेकिन अब भगवान इससे, इसके अंतर्गत नहीं आते, 4 वर्ण आश्रम के अंतर्गत नहीं आते। इसीलिए वैष्णव भी 4 वर्ण आश्रमों के अंतर्गत नहीं आते, है ना। तो जैसे कि जब तक हम वैष्णव नहीं बन रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वैष्णव बनने की, तो हमें वर्ण आश्रम सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, है ना, वर्ण आश्रम सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो हमारे लिए जो भक्तों के लिए वर्णाश्रम सिस्टम होता है वो दैवी वर्णाश्रम सिस्टम है ना। वो नॉर्मल जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करता है वो वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम दैवी वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। इसमें हर वर्ण का जो व्यक्ति होता है वो भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के हिसाब से काम करता है। तो फिर भगवान देखिए दिव्य ज्ञान में बहुत बता रहा, बहुत ही सिंपल है, 14 श्लोका। जैसे भगवान कहते हैं, अच्छा पहले हम प्रार्थना कर लें। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामुने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षिता प्रेम से कहूँ जैसी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत केदारनाथ शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिप्यन्ति न कर्म फले स्पृहा इति मायो अभिजानाति कर्म 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 भी न स बध्यते। कर्म बंधन में कौन सा व्यक्ति नहीं बंधता, है ना। तो यहाँ पे भगवान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करके भी बंधन में न फंसे, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो, तो भगवान बताते हैं जो ये जानता है कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जन लोग सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, या और भी बहुत से ब्लेम करते हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि भगवान को श्राप दे दिया गांधारी ने, तो इसलिए यहाँ पे उनका शरीर त्याग हुआ, है ना, जैसे मेरे वंश का नाश होगा उसे। तो पहले सबसे पहली बात भगवान समझा रहे हैं अपनी दिव्य स्थिति, किसी भी कर्म का प्रभाव भगवान पर नहीं पड़ता। क्लियर होगा। तो भगवान चाहे जब भी भौतिक जगत में आते हैं, अभी बताया भगवान ने पीछे कि वो सदैव अपने दिव्य स्थिति में रहते हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनकी ये सच्चाई हमेशा रहती है, कोई भी अवतार भगवान धारण करते हैं। तो क्या होता है कि भगवान कर्मवश शरीर नहीं बदलते, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर बदलते हैं। दूसरा भगवान कह रहे हैं न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, न कर्म फल का भगवान पे प्रभाव पड़ता है, न उनको किसी का कर्म फल चाहिए, जैसा कि लोग क्लेम करते हैं। फिर बोलते हैं जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है,
वह भी कर्मों के फल में बंधन में नहीं पड़ता। जो इस बात को जानता है कि भगवान पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान जो है दिव्य हैं और अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम के भाव से प्रकट होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, आपके पास बुक है क्या? बुक नहीं, ठीक है। यहाँ पे तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के नियम होते हैं, जो ये बताते हैं कि राजा न तो दंडनीय है और न ही राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह भगवान भौतिक जगत से सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। सृष्टि करने पर भी वे उनसे पृथक रहते हैं। जीवात्माएं भौतिक कार्यकलाप के सकाम कर्म बंधनों में बंधी रहती है, इसलिए उसमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है ना। हमारे अंदर एक क्यों प्रवृत्ति रहती है? क्योंकि हम फॉल्स ईगो पे रहते हैं, है ना। हम करते कुछ नहीं है लेकिन दावे बहुत करते हैं। अब भगवान सारा क्रिएशन करके भी कुछ नहीं करते हैं, भगवान हमें सहन करते हैं। तो सृष्टि करने कर भी वो, जैसे भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन वो सृष्टि का हिस्सा नहीं है, भगवान हमेशा उससे पृथक रहते हैं, क्योंकि उनमें प्रकृति साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। कभी कभी क्या लोग कहते हैं कि भगवान, मतलब मैं तो बहुत अच्छा कर रहा था, मेरे लिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या भगवान देखते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो इन सब बातों का भगवान यहाँ पे क्या जवाब दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा है, ठीक है ना, तो कंपनी के वर्कर को उसके सैलरी देने का, काम देने का काम उसका है, लेकिन पर्सनल उसकी जो काम है, जो वो पर्सनल अपना सब कुछ करता है, उसके लिए कंपनी का मालिक उत्तरदायी नहीं होता। समझ में आ रहा है? वो तो उसके जीव की पर्सनल इच्छा हो है जिसपे कि वो, जिसके कारण वो कार्य कर रहा है। उसी तरह जीव जो है इस सृष्टि में रहना चाहता है, तो कुछ क्रिएशन नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो भगवान उसको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, क्योंकि जीव जो है वो भगवान के अगेंस्ट रहकर यहाँ पे भोग करना चाहता है। तो बना कुछ सकता नहीं, तो सारा सिस्टम तो भगवान को ही करना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे आते हैं और फिर जीव को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी जीव कर्म के अनुसार यहाँ पे रहता है, अपनी इच्छा भोगने के डिजायर के हिसाब से यहाँ पे रहता है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। अक्सर लोग जो है इस प्रकार से दावा करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा है आगे बोलते हैं, किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारी के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी रहते हैं, सॉरी, उत्तरदायी होते। जीवात्माएं अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्देशित नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की कामना रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। जीव में अपूर्णता का एहसास होने के कारण, अज्ञानता के कारण वो शरीर अपने आप को मानने लगता है, भगवान से पृथक मानने लगता है ना। और अब इस जगत में वो भोगना चाहता है, मटेरियल जगत में वो चाहता है इंजॉय करना सेपरेटली। तो अब क्या करते हैं, अब जीव की इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है, इसमें भगवान का कोई इंटरफेरेंस नहीं। तब कर्म के अनुसार उसको अच्छा पूरा रिजल्ट मिलेगा, है ना। अच्छा करेगा तो स्वर्ग जाता है, तो स्वर्ग की कामना करता है, जी मुझे स्वर्ग जाना है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान के बारे में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान अपने आप में पूर्ण है, इसलिए भगवान को स्वर्ग का कोई आकर्षण नहीं रहता, है ना। क्योंकि भगवान के लिए तो स्वर्ग बहुत ही निम्न स्टेज है ना। तो स्वर्ग के देवता द्वारा जो जो वहां पे जो स्वर्ग के जो इंद्र हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान ने उनको रिप्रेजेंट किया। तो स्वामी कभी भी कर्मचारी सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। जो भगवान है वो स्वामी होकर क्यों एक तुच्छ चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद,
तो पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना भी वनस्पतियां नहीं उग सकती। समझ आ रहा है? पृथ्वी पर विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा जिम्मेदार नहीं होती केवल, और भी बहुत कारण होता है। लेकिन यद्यपि वर्षा के बिना भी वनस्पतियां नहीं उग सकती। तो वैदिक स्मृति में एक कहावत है, निमित्त मात्रेण न वैसे सृज्याम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वे सृज्य शक्तया। क्या बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है ना, सब कुछ उत्पन्न करने भगवान है। लेकिन प्रकृति तो केवल विभिन्न कारण, निमित्त कारण है, जिसमें विराट जगत दृष्टिगोचर है। प्रकृति क्या है? भगवान के अध्यक्षता में निमित्त कारण, और भगवान की अध्यक्षता में जैसे जैसे भगवान बोलते हैं वो उसको सृजन करते हैं, प्रकृति। समझ रहे हैं? तो लेकिन मेन मूल कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। क्या बताते हैं, प्राणी की अनेक जातियां होती हैं। जैसे जब हम कहते हैं जीव, तो जीव में बहुत लोग आ जाते हैं, है ना। जीव में मनुष्य भी आते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद देखिए लिख रहे हैं, देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, और निम्न पशु भी आते हैं, है ना। और सब पूर्व शुभ कर्मों के फल भोगने को पाते हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधा और प्रकृति के गुणों के लिए सुलभ करते हैं। ये पॉइंट नोट करना चाहिए। जनरली लोगों को ये पता नहीं होता। भगवान एक फैसिलिटी प्रोवाइडर है, क्योंकि भगवान क्रिएट कर सकते हैं, भगवान पालन कर सकते हैं, भगवान जो है प्रलय कर सकते हैं। जीव कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जीव की इच्छा को एक स्वतंत्रता दी है भगवान ने, इसलिए भगवान ये जगत क्रिएट करते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है उसके लिए वो जीव रिस्पॉन्सिबल है ना। तो हमेशा एक बात, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, ये याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहीं जॉब करता है, तो जब जॉब करता है तो जो उसका जो बॉस है वो उसको नौकरी दे देता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसका जो जीवन है उसके लिए वो कैसे जिएगा, बच्चे पैदा करेगा, शादी करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए उसका जो बॉस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसी तरह से सृष्टि भगवान करते हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल है ये, है ना। और ये प्रश्न जनरली सुनने को मिलता है, भगवान ने मेरे जीवन में क्यों कष्ट दिया, है ना। तो जब जीव को ये बात ज्ञान होता है कि उसके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके कर्मों के कारण हो रहा है, तब क्या होता है, जीव उत्तरदायित्व लेता है और कर्मों को सुधारता है। जब तक हम किसी को मानेंगे कि इस व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है और अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, इस दिव्य विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक जीव चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ हार्ट नहीं, है ना। तो चेंज लाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट्स गोइंग ऑन आज आपके जीवन में या मेरे जीवन में, जो दुख है, जिन चीजों को हम शोक और मोह की तरफ फेस करें, हमें नहीं चाहिए, है ना, हमें बहुत दुख प्रदान करे। तो ये सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो सिचुएशन क्रिएट करने वाले, ये इसके पीछे हमारी ही इच्छा है, और इन इच्छाओं को मॉरल साइंस के द्वारा या साइकोलॉजी साइंस के द्वारा या साइंटिस्ट साइंस के द्वारा नहीं सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के लिए अगर जड़ से, क्योंकि दुख है आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक, और जन्म मृत्यु जरा और ये न तो कोई क्रिएट कर सकता है न इसको कोई खत्म कर सकता है। इनके चक्रों में पड़ने का एक ही रीजन है, हमारी भौतिक इच्छा, या एक वर्ड में कहा जाए तो भगवान ने जो हमें अल्प स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग कर। जैसे कभी कभी आप कोई सीन दिखाता है या कोई क्लिप शॉर्ट वीडियो वगैरह देखे, तो उसमें बताता है ना कि देखो वो सेल्फी खींच रही थी, सेल्फी खींचते खींचते वो पानी में गिर गई और डेथ हो गई। कोई सेल्फी खींच रहा है पानी, तो आप कहेंगे ये क्या पागलपन है, बताओ, उसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा हम बोलेंगे, है ना, कि उसने पूरा बताओ जान गंवा दी, उसको ध्यान देना, ऐसे कोई थोड़ी करता है, ऐसे बोलेंगे ना उसके लिए। तो क्योंकि हम ज्ञानी हैं,
उसके नजर में, है ना। लेकिन भगवान भी तो हमें देख रहे हैं कि आपको ऐसे ही स्वतंत्रता दी है, मनुष्य जीवन दिया है, आप सेल्फी खींच रहे हैं और ये देख नहीं रहे कि कुएं में गिर जाएंगे। है ना। तो भगवान भी वही तो देख रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि आप ऐसे मत करिए, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत कीजिए। हाँ? तो ये जीव जो है वैसे समझता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं और प्रकृति के गुण के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायित्व वो नहीं होते। है ना। तो वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि वैश्या नैर घृणेन न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं होते। है ना। ऐसा नहीं कि देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों को छोड़ देते हैं। आपको याद है चैतन्य चरितमृत में हरिदास ठाकुर से जब कन्वर्सेशन हो रहा था, हरिदास ठाकुर से वो बहुत कंसर्न करते हैं कि भक्तों का तो उद्धार हो जाएगा, हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन इन मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा। है ना। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, ये जो संकेत में आपका नाम ले रहे हैं, है ना, हा राम जो कह रहे हैं, इससे ही इनका उद्धार हो जाएगा, जिसमें आप राम बोलने के कारण इनका उद्धार हो जाएगा। नमः। तो इस तरह से भगवान सभी की चिंता करते हैं। भगवान के लिए सभी जीव जो रहते हैं वो अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होते। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वो कृष्ण भावनामृत में अन्वयी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता, सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप समान व्यक्तियों की तरह कर्म फल में होते हैं, वह निश्चित रूप से कर्म फलों के बंधन में बंध जाता है। किंतु जो कर्म सत्य को जानता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है और मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर ये श्लोक है। तो श्रील प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में 1966 में, तो 14 एंड 15 दोनों श्लोका के पेपर दिया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आई एम स्पीकिंग हियर एंड द वाइब्रेशन इज बीन रिकॉर्डेड ऑल ओवर द यूनिवर्स। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। आई एम स्पीकिंग, वॉट एवर आई एम डूइंग इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड एंड देयर विल बी सम रिएक्शन। एवरी एक्शन आइदर गुड और बैड विल हैव अ रिएक्शन। That is the law of nature. You cannot be free from the reaction of your own action. आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं इसका रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो, है ना। बट हियर कृष्णा सेज माम कर्माणि लिप्यन्ते। भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देयर इज नो रिएक्शन टू कृष्णाज एक्टिविटीज। कृष्णा वॉज कमांडिंग अर्जुन battlefield Kurukshetra and practically he was ordering, you must fight, you kill the enemy. This act of Krishna has no reaction for him. तुम जब इनको मारोगे अर्जुन और कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो इसका कोई भी कर्म बंधन तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि ये धर्म के लिए युद्ध हो रहा, मैं कह रहा हूं तुम्हें मार। क्लियर हो। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं, प्रचार करते हैं, तो भगवान के कारण हमारे लिए अच्छा हो। One should understand namam karmani lipyante. On the other hand, we want to do something. Suppose I want to do some business. What is the idea? I want to make some profit out of business, and there is a sufficient profit. I have become a rich man, so that I shall be able to enjoy life, and on and on. So many things we can do. Whatever we condition soul to something, desire behind it, and according to that desire they enjoy or लेकिन कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है। कृष्णा क्या कह रहे हैं, a poor man can desire, oh if I can $1,000 in the bank I would be happy, but Krishna is the richest. भगवान परम ऐश्वर्यवान है ना। तो वो ऐसा नहीं सोचते, तो तुच्छ चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते।